श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण महात्म्यम ब्रह्मांड पुराणे हिंदी अनुवाद आज श्लोक 41 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। जो मनुष्य अहर्निश प्रसन्न चित्त से अध्यात्म रामायण का गान करता है, उसकी आज्ञा की इंद्रादि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं। श्लोक 41। अध्यात्म रामायण का नित्य प्रति विनियम पूर्वक पाठ करने से मनुष्य जो कुछ पुण्य कर्म करता है वह करोड़ गुना हो जाता है। श्लोक 42। इस अध्यात्म रामायण में से जो पुरुष खूब समाहित होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्यारा भी हो तो भी 3 दिन में ही पवित्र हो जाता है। श्लोक 43। जो पुरुष हनुमान जी की प्रतिमा के समीप प्रतिदिन 3 बार मौन होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता है। श्लोक 44। और यदि कोई पुरुष तुलसी या पीपल के निकट श्री राम हृदय का पाठ करे तो वह एक एक अक्षर पर अपनी ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर कर देता है। श्लोक 45। हे मुने, श्री राम गीता का महात्म्य पूरा तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, उनसे आधा पार्वती जी जानती हैं और उनसे आधा मैं जानता हूँ। श्लोक 46। सो उसे पूरा कह भी नहीं सकता, उसमें से थोड़ा सा तुम्हें सुनाता हूँ जिसके जानने मात्र से चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है। श्लोक 47। हे नारद, जिस पाप को श्री राम गीता ने नष्ट नहीं किया वह संसार में कभी किसी तीर्थादि से भी नष्ट नहीं हो सकता। मैं सदा ढूंढने पर भी उस पाप को नहीं देख पाता। अर्थात ऐसा कोई पाप ही नहीं है जो श्री राम गीता से नष्ट नहीं होता। श्लोक 48। जिस गीतामृत को भगवान श्री राम ने उपनिषद सागर का मंथन कर निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नता से लक्ष्मण जी को दिया, मनुष्य को चाहिए कि उसका पान करके अमर हो जाए। श्लोक 49। पूर्व काल में सहस्रार्जुन के वध की इच्छा से जमदग्नि नंदन परशुराम जी धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए श्री महादेव जी के पास रहते थे। श्लोक 50। उस समय राम गीता का अध्ययन करती हुई पार्वती जी से इसे यत्न पूर्वक सुनकर और तुरंत ही हृदयंगम कर इसका पाठ करते करते वे श्री नारायण की कलारूप हो गए। श्लोक 51। यदि कोई पुरुष ब्रह्म हत्या आदि घोर पापों से मुक्त होना चाहे तो केवल 1 मास राम गीता का पाठ करने से छूट सकता है। श्लोक 52। बुरे दान, निषिद्ध भोजन और खोटी बोलचाल आदि से जो पाप होता है उसे राम गीता पाठ मात्र से नष्ट कर देती है। श्लोक 53। जो पुरुष शालग्राम शिला के आगे
तुलसी या पीपल के पास अथवा यतिजनों के सामने राम गीता का पाठ करता है, उसे वह फल मिलता है जो वाणी का भी विषय नहीं है। श्लोक 54 और 55। जो मनुष्य श्राद्ध में राम गीता का भक्ति पूर्वक पाठ करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके वे समस्त पितृगण भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। श्लोक 56। जो पुरुष एकादशी के दिन निराहार और जितेंद्रिय रहकर द्वादशी को अगस्त्य वृक्ष के नीचे बैठकर राम गीता का पाठ करता है, वह साक्षात राम रूप ही है। उसकी समस्त देवगण पूजा करते हैं। श्लोक 57। राम गीता का पाठ करने से मनुष्य बिना किसी दान, ध्यान अथवा तीर्थ स्थान के ही अक्षय फल पाता है। श्लोक 58। हे नारद, और अधिक क्या कहा जाए? जो वास्तविक बात है वह सुन। श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्र श्री अध्यात्म रामायण की एक तुच्छ कला के समान भी नहीं है। श्लोक 59। यह अध्यात्म रामायण का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी ने मुनिराज नारद से कहा है। इसे जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है, वह देवताओं से पूजित होकर श्री विष्णु भगवान का पद प्राप्त करता है। श्लोक 60। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे अध्यात्म रामायण महात्म्यं संपूर्ण।